दोस्तों, ईरान जंग में अब ऑफिशियली यूएई की एंट्री हो गई है। यूएई ने ईरान की लवान रिफाइनरी को निशाना बनाया है, उस पर हमला किया है और इस बात का खुलासा वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में हो चुका है। यानी कि अब यूएई इस जंग में सीधे तौर पर पहली बार कूदता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी तक तो ये मालूम पड़ रहा था कि यूएई अमेरिका की इजराइल की मदद कर रहा है, अमेरिका के बेसिस पर अमेरिका के जहाजों को, उनके सैनिकों को पनाह दे रहा है। लेकिन अब ये पता चला है कि यूएई की तरफ से हमला भी ईरान पर किया गया था और इसके जवाब में फिर ईरान ने ताबड़तोड़ तरीके से बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन्स दाग दिए थे। दरअसल जब 7-8 अप्रैल के आसपास ट्रंप और ईरान के बीच सीजफायर होता है, ट्रंप सीजफायर का ऐलान करते हैं, तो सीजफायर के ऐलान के कुछ घंटों बाद ईरान पर हमला होता है और उस हमले को लेकर हर कोई सवाल पूछ रहा था कि आखिर यह हमला किया किसकी तरफ से किया गया, क्योंकि ना अमेरिका ने और ना ही इजराइल ने इस हमले को लेकर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। और अब पता चला है कि यह हमला यूएई की तरफ से किया गया था। हालांकि उस वक्त भी जब ये पता नहीं था कि हमला किसने किया, कैसे किया, तब भी ईरान को समझ आ चुका था कि यह हमला यूएई की तरफ से हुआ है। इस वजह से ईरान ने ताबड़तोड़ तरीके से बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी थी। हर कोई ये सोच रहा था कि आखिर जब जंग खत्म हो चुकी है, जब सीजफायर हो गया है, तो फिर ईरान यूएई पर, कुवैत पर हमले क्यों कर रहा है। लेकिन उसकी असल वजह अब सामने आई है। ईरान ने हमेशा से ही इस बात को कहा है कि ये सभी देश मिलकर अमेरिका और इजराइल की मदद कर रहे हैं और बार बार इन सबको चेतावनी भी देता रहा कि आप लोग ऐसा मत करिए। लेकिन उल्टा ये देश अमेरिका और इजराइल के साथ होकर ईरान पर हमला करते हुए दिखाई दिए और इसी वजह से ईरान ने ताबड़तोड़ तरीके से इन पर हमले किए थे। इसको लेकर जो खबर है वो आपके सामने है। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में इसको लेकर जो जानकारियां हैं वो दी जा रही हैं। सबसे पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से इस खबर को देखिए। लिखा है, द यूएई हैज बीन सीक्रेटली कैरिंग आउट अटैक्स ऑन ईरान। यानी कि यूएई चुपके से ईरान पर स्ट्राइक्स कर रहा था, सीक्रेटली वो ईरान पर हमले कर रहा था। टाइम्स ऑफ इजराइल की तरफ से भी लिखा गया है, यूएई सीक्रेटली कैरिड आउट स्ट्राइक्स ऑन ईरान इंक्लूडिंग ऑन ऑयल रिफाइनरी। यानी कि यूएई चुपके से ईरान पर हमले कर रहा था, स्ट्राइक्स कर रहा था, जिसमें ऑयल रिफाइनरी पर भी हमला किया गया है। इसके अलावा क्लैश रिपोर्ट के हवाले से लिखा गया है, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैज कैरीड आउट अनडिस्क्लोज्ड मिलिट्री स्ट्राइक्स ऑन ईरान इंक्लूडिंग हिटिंग एन ऑयल रिफाइनरी ऑन लवान आइलैंड इन अर्ली अप्रैल अराउंड द टाइम ट्रंप अनाउंस्ड द सीजफायर। द अटैक स्पार्क्ड अ लार्ज फायर एंड नॉक्ड द रिफाइनरी ऑफलाइन फॉर मंथ्स। ईरान रिटेलिएटेड विद मिसाइल एंड ड्रोन्स स्ट्राइक अगेंस्ट द यूएई एंड कुवैत। यानी कि संयुक्त अरब अमीरात ने मिलिट्री स्ट्राइक्स की ईरान के ऊपर अनडिस्क्लोज तरीके से, यानी कि उन्होंने इसकी जिम्मेदारी भी नहीं ली और ये बताया भी नहीं कि वो ईरान पर हमला करने वाले हैं। उन्होंने एक ऑयल रिफाइनरी जो कि लवान आइलैंड में मौजूद थी उस पर हमला किया, जिस वजह से उस रिफाइनरी में आग लग जाती है और महीनों के लिए वो रिफाइनरी बंद हो जाती है। इसका रिटेलिएशन जब ईरान ने किया तो ईरान ने कुवैत और वहीं दूसरी तरफ यूएई पर भयानक तरीके से जो हमले हैं वो किए थे। और ये बताने का एक तरीका था कि आप अगर हमला करेंगे और आप सोचेंगे कि आप बताएंगे नहीं तो पता नहीं चलेगा कि हमला कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। दरअसल कुछ वक्त पहले ही एक और रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें ये पता चला था कि इजराइल के जो आयरन डोम है, आयरन डोम की बैटरीज अब यूएई के पास है और यूएई में आयरन डोम का सिस्टम पहुंच चुका है। यानी कि अमेरिका तो अमेरिका, इजराइल की भी मदद करता हुआ यूएई दिखाई दे रहा था और यहाँ तक कि उससे डिफेंस के अग्रीमेंट्स हो रहे हैं। यूएई से बाकायदा सुरक्षा समझौता हो रहा है जिसके तहत ये आयरन डोम सिस्टम यूएई में पहुंचाया गया और वहां पर ईरान की मिसाइलों से बचने के लिए इस सिस्टम को लगाया गया। ये बाकायदा खबर सामने आई थी और जिससे ये साफ होता है कि मिडिल ईस्ट में मौजूद ये देश जो खुद को दुनिया का दादा समझते हैं या फिर ये कहें कि मुस्लिम मुल्कों का दादा कहते हुए दिखाई देते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पैसे से अपने आप को बड़ा कर रहे हैं और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। इनका अपना कोई मॉरल ग्राउंड, इनका अपना कोई आइडियोलॉजी बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे से सब कुछ खरीद लेना चाहते हैं और जो कोई भी इनके लिए खतरा बन सकता है उन सब पर हमला करते हुए यहाँ पर दिखाई देते हैं। और इसी वजह से ये पता चल रहा था कि जब ट्रंप ने सीजफायर किया तो उसके बाद ये सभी देश काफ़ी नाखुश हो गए थे। कई रिपोर्ट्स में ये सामने आया कि सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर और यूएई जैसे जो देश हैं ये चाहते हैं कि ईरान पर वापस से हमले शुरू किए जाएं और हमले इतने भयानक तरीके से हों कि ईरान का पूरा मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया जाए, ईरान के पास खुद से लड़ने की ताकत ना बचे। क्यों? क्योंकि
इससे ईरान से इन सब देशों को खतरा हो सकता है, ऐसा इन्हें लगता है। जबकि ईरान साफ तौर से कहता है कि हमें क्षेत्र में अपने आप को एक दूसरे के करीब लाना चाहिए और बाहरी फोर्सेस को बाहर भगाना चाहिए, यानी कि अमेरिका जो इतनी दूर 2000-4000 किलोमीटर दूर से आकर यहाँ पर अपना डेरा डाल के बैठा है, उसे यहाँ से भगाना चाहिए, ना कि आपस में लड़ना चाहिए। लेकिन ये सभी देश एक हो चुके हैं और ईरान पर कहीं ना कहीं हमला करने के लिए अमेरिका को जगह दे रहे हैं, ज़मीन दे रहे हैं और अब तो खुद भी हमला करते हुए उनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो सामने आ रही है कि ये सभी देश भी सामने से हमला कर रहे हैं ईरान के ऊपर, जिसका सीधा सा मतलब यही है कि अब जो आने वाली जंग है वो और बुरे लेवल पर छिड़ते हुए दिखाई देगी। मौजूदा वक्त में बीते कुछ दिनों में जब होर्मुज में हमले हुए तो होर्मुज पे हमले होने के बीच में ईरान की तरफ से यूएई के फुजैरा पोर्ट पर हमला किया गया था। इसके अलावा भी यूएई पर कई बार ड्रोन्स दागे गए थे, बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई थी, जिसका सीधा सा मतलब यही था कि कहीं ना कहीं यूएई ईरान पर हमले की प्लानिंग कर रहा है और अमेरिका के साथ मिलकर या इजराइल के साथ मिलकर हमला करना चाह रहा है। इस वजह से ही ईरान बार बार यूएई को चेतावनी दे रहा है, हमले करके ये बता रहा है कि हमें मालूम है कि तुम क्या कर सकते हो, क्या करना चाहते हो। इस वजह से वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि अब ये सारी चीज़ें रोक दो। अगर कहीं से भी पता चल गया कि यूएई या फिर बाकी कोई भी देश अमेरिका और इजराइल की मदद कर रहा है तो उन सब पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए जाएंगे, ये बात साफ तौर से यहाँ पर कह दी गई है। अब यूएई के पास ज़्यादातर अमेरिका के फाइटर जेट्स हैं और इसके अलावा वो इजराइल के आयरन डोम सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है, जिसका सीधा सा मतलब यही है कि और अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर वो ईरान पर हमला करने के बारे में सोच रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने अभी कुछ दिनों पहले ही अभी लेटेस्ट की ये खबर सामने आई है कि डोनाल्ड ट्रंप कभी भी ईरान पर हमला करने का जो ऑर्डर है वो दे सकते हैं, क्योंकि ईरान से उनकी कोई डील पूरी नहीं हो रही है। तो अब वो वापस से हमले शुरू कर सकते हैं, जिसके बाद ईरान को झुकाने की या फिर कहा जाए कि ईरान से किसी भी तरीके से डील करने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल के लिए मेरे यानिक महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टे चश्मे यूसी।